नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। तो सीधी सी बात करते हैं आज 5 बड़े रीजनों की जिनकी वजह से मार्केट गिरी है कल। और मार्केट का गिरने का सबसे मेन रीजन जो रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं यार। देखो, इसको हमने डीपली एनालिसिस किया तो एक्सिस का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, बैंकिंग सेक्टर की पिटाई हो गई है। लेकिन इन्फोसिस का रिजल्ट इतना गड़बड़ नहीं रहा है। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के ऊपर कि हाँ, इनका जो ये आया है ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा वैसा करके ये थोड़ा सा ठीक नहीं। हाँ, एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा होगा, उस अनुरूप के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन रिजल्ट इतना बुरा भी नहीं रहा है। ठीक है ना, मैंने अच्छे से इसको देखा है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास एक जो टेक्नोलॉजी का फंड है और उसमें इन्फोसिस के स्टेक होल्डर्स में इन्फोसिस का स्टॉक सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लिया हुआ है हमारे फंड मैनेजर ने। और तकरीबन जो हमारे लार्ज एंड मिड कैप फंड है या मिड कैप भी मान लो या और भी मान लो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर का होल्डिंग होती है, बैंकिंग सेक्टर की भी होती है। तो उसके वजह से देखने पर यह आया है कि कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। रिलायंस का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है, 3% अप रहा है। टीसीएस का तो ठीक ही रहा था। तो अब उसके बाद में वही होता है ना कि बस किसी ने बोल दिया, उसके बाद में बोल दिया कि कौवा तुम्हारा ले गया, कान ले गया, तो लोग कान अपना चेक नहीं करेंगे, कौवे के पीछे भाग लेंगे। ये भारतीय मानसिकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जो मेरे को समझ में आया है, वो है ट्रंप चाचा की ताजपोशी। अब आप लोग इसको मानो या ना मानो, ट्रंप चाचा की ताजपोशी सबसे बड़ी बात है। और ट्रंप चाचा के आने से केवल मतलब इंडिया ही नहीं, एशिया ही नहीं चिंतित है, यूरोप भी चिंतित है, सारे चिंतित है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डी जो है कपलिंग एक वर्ड होता है मार्केट का, ये मैंने अभी आज की रात में इसको जाना है। डी कपलिंग मतलब उसको बोलते हैं कि चाइना से वो अपने सारे संबंध को खत्म करना चाह रहे हैं। अब वो यथार्थ में होगा या नहीं होगा, ये कहने वाली बात है। चाचा जी बड़बोले तो हैं, अब वो सबसे बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठ रहे हैं। मेरा कहना ये बहुत छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन अब उस बड़बोलेपन में कितना वो यथार्थ पे, जमीन पे कितना उतरते हैं, घुड़की धमकी कितनी देते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा। और ऊपर से चाइना के बेल्ट में, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। चाइना के बेल्ट में जितनी कंट्रीज आ रही हैं वो सारे कहीं ना कहीं बहुत रूप से जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ। अब इस प्रकार के अगर फैसले चाचा जी लेंगे तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा। तो सारे के सारे डरे सामे हुए हैं। भारत का रिजल्ट उतना खराब नहीं रहा। अब बताओ आप, ठीक है, जाहिर सी बात है कि सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया है, अपने हाथ में रखा था कि हम कैपेक्स एक्सपेंडिचर करेंगे, टैक्सेशन बढ़ा दिया है। तो सीधी सी बात है कि कंज्यूमशन उस पैटर्न का नहीं हुआ। एफएमसीजी का देखिए बुरा हाल रहा है, ठीक है, उससे कहीं बुरा हाल रहा है आईटी सेक्टर से, लेकिन नहीं। तो उसका रीजन सबको आ रहा है, जो डीप जानने वाले हैं उनको सबको अपना समझ में आ रहा है कि नहीं, कंपनियों की इस बार गलती थोड़ा कम है, बनस्पत की कहीं ना कहीं सरकार उसमें ज्यादा जिम्मेदार दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि जब भाई आप माल तो हम कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, जो है वहां पर उतार देंगे, जब उनकी जब खपत होगी तभी तो बात बनेगी। तो पहला रीजन मुझे जो दिखाई दिया है वो चाचा जी का। दूसरा रीजन दिखाई दिया है लोगों में डर। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है कि अभी अमेरिकन मार्केट की भी बैंड बजी हुई है। रात की हाल आप देखते तो अमेरिकन मार्केट की बैंड बजी हुई है, जिसमें क्या है, उनके यहां पर रेट कट ना होने की जो संभावना दिख रही है ना, वो संभावना दिख रही है। वहां के लोगों में भी इस बात का पैनिक है कि ये चाचा जी का अभी अनिश्चितता का जो माहौल इन्होंने दिया हुआ है, अब रेट कट होगा कि नहीं होगा उसके बाद में। चौथा रीजन जो है आपका वो है एफआईआईज क्यों भाग रहे हैं। एफआईआईज भागने का रीजन यही है कि उनको लग रहा है कि अमेरिका के बॉन्ड यील्ड में, सेफ इंस्ट्रूमेंट में उनको पैसा ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, बनस्पत की ज्यादा रिस्क लेने के, ज्यादा दौड़ भाग करने के, ज्यादा चीजें करने के। अगर बिना रिस्क के हमें भी ऐसा लगेगा कि यार हमें बिना रिस्क के ज्यादा मिल जाएगा, तो हम क्यों उसके बाद में जाएंगे। जैसे आपको पता है 90 के दशक में सरकार ही हमारी 12 से 14%, 5 साल में केबीपी और एनएससी में आपका पैसा डबल होता था। फिर 5.5 साल हुआ, 6 साल हुआ, 8 साल जो है 7 महीना हुआ, 9 साल हुआ, 10 साल तक हो गया, 10 साल से भी अब हो गया, 12 साल तक हो गया डबल होने में। तो अब लोगों का रुझान इधर की तरफ हो गया। आज भी अगर सरकार 12 साल में कर दे तो
वाह 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 वाह, कोई नहीं जो है डालेगा, सारे जो है यहाँ से अपना निकाल करके शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि भारत तो भाई महंगाई का देश है, गरीबी का देश है, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट तो चाहिए चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए इक्विटी में लोग जो है रिस्क ले रहे हैं। तो अब ये 4-5 जो रीजन रहे हैं, अब कंपनियों के रिजल्ट को मैं उतना जिम्मेदार नहीं बोलूँगा। रिजल्ट जो है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम या हमारी मार्केट दुबले हुए जा रहे हैं दूसरे की चिंता में। हमारे यहाँ की चिंता वैसी नहीं है, और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे को ये है कि जितना बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने, ब्रोकरेज फर्म्स ने जो अनुमान लगाया था, उसके मुताबिक ही आपके भारत में असर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को लेकर के ऑप्टिमिस्ट हूं। बोल दो कि हाँ, मेरा जो सोच है वो एक बुलिश की सोच है कि यस, बजट के बाद में, ट्रम्प चाचा के इशू के सॉल्व होने के बाद में हमारे यहाँ पर हालात जरूर सुधरेंगे, और हमारी मार्केट इस साल भी जैसा लोगों ने अनुमान लगाया है रिजल्ट देगी। आगे जैसे जैसे समय आएगा आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इक्विटी एक वोलाटाइल मार्केट है, इसको अपने दिमाग में बैठाना है दोस्तों, और उसके बाद में जुगानी टॉक से जुड़े रहना है। काफ़ी मेहनत करना है उस समय में, अगर मेहनत अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट जरूर करना, और लाइक साइक थोड़ा सा यार कर दिया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।